हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एयर के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं एयर के अलग अलग कंपोनेंट्स को। एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि एयर में कुछ गैसेस होते हैं, उसमें वाटर वेपर होता है और डस्ट यानी कि धूल के पार्टिकल्स भी होते हैं। Gases in air are mainly nitrogen, oxygen, carbon dioxide and many other gases. और एयर में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरे गैसेस। देयर इज अ वेरिएशन इन कॉम्पोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि अलग अलग जगहों पर एयर का कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होता है। Air mostly contains oxygen and nitrogen, and in fact together they make up 99% of the air, and the remaining 1% is constituted by carbon dioxide, some other gases and water vapor. एयर में ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है और ये दोनों मिल करके एयर का 99% हिस्सा बनाते हैं, और जो बचा हुआ 1% होता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कुछ दूसरे गैसेस से और वाटर वेपर से। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। एयर हैज़ ऑक्सीजन विच सपोर्ट्स बर्निंग। एयर में ऑक्सीजन होता है जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, यानी कि किसी भी चीज़ को जलाना है अगर हमें, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स ऑल लाइफ एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लाइफ को भी सपोर्ट करता है क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड इनफैक्ट हम ह्यूमन बीइंग्स भी ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं। Aquatic animals also breathe in oxygen dissolved in water. Aquatic animals यानी कि ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो भी वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन को, वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी जो डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। इसके लिए हमें दो छोटे कैंडल्स लेने हैं जिनके लेंथ सेम हो और उनको हमें एक टेबल पे फिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें उन दोनों को जला लेना है और फिर हमें एक ग्लास टम्बलर को इन्वर्ट करके उसे उल्टा करके इनमें से एक कैंडल को कवर कर लेना है और केयरफुली ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, द कैंडल विच इज covered with glass tumbler gets extinguished after some time, whereas the other candle continues burning. जिस कैंडल को हम ग्लास टम्बलर से कवर करते हैं वो कुछ देर के बाद एक्सटिंग्विश हो जाता है, वो बुझ जाता है, लेकिन दूसरा कैंडल जो है वो जलता ही रहता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। द फर्स्ट कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कॉम्पोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर which supports burning, that is oxygen, is limited and most of this component gets used up by the burning candle. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहला कैंडल जिस पे हमने ग्लास टम्बलर रखा था वो एक्सटिंग्विश क्यों हो जाता है, वो इसलिए एक्सटिंग्विश हो जाता है, इसलिए बुझ जाता है क्योंकि ग्लास टम्बलर के अंदर वो कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में है, सीमित मात्रा में है, और उस कंपोनेंट का ज़्यादातर हिस्सा जलते हुए कैंडल से यूज़ हो जाता है, जलता हुआ कैंडल उसे यूज़ कर लेता है। However, the other candle gets continuous supply of air which has oxygen and therefore it continues burning. लेकिन जो दूसरा कैंडल है उसे एयर का कंटिन्यूस सप्लाई मिल रहा है, उसे एयर लगातार मिल रहा है और एयर में ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो कैंडल जलता रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन एंड इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल। एयर का बहुत बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन होता है और ये जलते हुए कैंडल को सपोर्ट नहीं करता, इनफैक्ट ये किसी भी चीज़ के बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। हमारे आसपास में जो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है।
Animals and plants consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन फॉर बर्निंग एंड मेनली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कुछ और दूसरे गैसेस बनते हैं जब प्लांट और एनिमल मैटर को जलाया जाता है, और जब प्लांट और एनिमल मैटर को जलाया जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स और डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स विच पोल्यूट आवर सराउंडिंग्स। ऐसी सलाह दी जाती है कि हमें सूखे पत्तों को या क्रॉप्स यानी फसलों के डिस्कार्डेड रिमेन्स यानी ऐसे पोर्शन को जिसका अब हमें आगे यूज़ नहीं करना है, हमें उन्हें जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा सराउंडिंग जो है वो पोल्यूट होता है, गंदा होता है। इन अ क्लोज्ड रूम इफ देयर इज अ मटीरियल दैट इज बर्निंग वी फील सफोकेशन एंड इट इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड एज द बर्निंग कंटिन्यूज। अगर किसी क्लोज्ड रूम में, बंद रूम में कोई मटेरियल है जो जल रहा है, तो हमें उस रूम में थोड़ा सफोकेशन, थोड़ी सी घुटन महसूस होगी, और ये हमें इसलिए महसूस होता है क्योंकि उस मटेरियल के जलते रहने से उस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। इसके बाद है वाटर वेपर। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कूल सरफेस it condenses and water drops appear on the cooled surface। एयर में वाटर वेपर होता है, और जब एयर ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो कंडेंस होता है, और फिर हमें कूल सरफेस पे वाटर ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल इन नेचर। एयर में वाटर वेपर का रहना बहुत ही ज़रूरी है हमारे नेचर में जो वाटर साइकिल होता है उसके लिए। और अब हम बात करेंगे डस्ट और स्मोक के बारे में। बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। फ्यूल को जब जलाया जाता है तो स्मोक प्रोड्यूस होता है, धुआं बनता है। स्मोक कंटेन्स सम गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन वेरी हार्मफुल। That is why long chimneys are put up in factories. These chimneys take away the harmful smoke and gases away from our noses, but it does harm the birds flying up in the sky. स्मोक में कुछ गैसेस होते हैं और इसमें फाइन यानी कि बहुत ही छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है, और इसलिए फैक्ट्रीज में लॉन्ग चिमनीज, लंबे चिमनीज सेटअप किए जाते हैं। और ये चिमनीज क्या करते हैं, ये चिमनीज हार्मफुल स्मोक और गैसेस को हमसे दूर ले जाते हैं, हमारे नोज से दूर ले जाते हैं, लेकिन इससे स्काई में, आसमान में उड़ने वाले बर्ड्स को बहुत ही हार्म पहुंचता है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल के पार्टिकल्स एयर में हमेशा रहते हैं। अगर हम एक सनी रूम, एक ऐसे रूम जिसमें अच्छे से सनलाइट आता है, उसके सभी दरवाज़ों को और खिड़कियों को बंद कर दे और उस रूम के सभी कर्टन्स को, सभी पर्दों को नीचे करके उस रूम को डार्क कर दे, और फिर हम ऐसे दरवाजे या ऐसे विंडो को थोड़ा सा खोलें जो सन की तरफ फेस करता है, यानी जिसका फेस सन की तरफ है, और हम इस दरवाजे या इस विंडो को बस इतना सा खोलें कि रूम में सनलाइट आए, बस एक छोटे से स्लिट के थ्रू, एक नैरो ओपनिंग के थ्रू। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? वी विल सी टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट, एंड दीज पार्टिकल्स आर नथिंग बट डस्ट पार्टिकल्स। ऐसा करने पे हमें छोटे और चमकदार पार्टिकल्स सनलाइट के बीम में डांस करते हुए, मूव करते हुए दिखाई देंगे, और ये होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। In winter, similar beam of sunlight can be seen through trees in which dust particles appear to dance. विंटर में ट्रीज के बीच में से भी ऐसे सनलाइट के बीम्स देखे जा सकते हैं जिनमें डस्ट पार्टिकल्स डांस करते हुए, मूव करते हुए दिखाई देते हैं। This shows that air contains dust particles as well. और ये शो करता है कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी
होते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, यानी कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स का प्रेजेंस टाइम टू टाइम, समय के साथ, और प्लेस टू प्लेस, जगह के साथ चेंज होता रहता है। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब हम एयर को इनहेल करते हैं, उसे अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इनसाइड द नोज प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे नोज में फाइन हेयर होता है, छोटे हेयर्स होते हैं, और उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। If harmful dust particles enter our body, they can cause many respiratory diseases. अगर harmful dust particles हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो उनसे हमें बहुत सारे respiratory diseases हो सकते हैं, ऐसे diseases हो सकते हैं जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगे। For example, asthma. And that is why traffic policeman wears a face mask to safeguard himself from the dust and smoke due to the exhaust of automobiles in the road. और इसलिए ट्रैफिक पुलिसमैन हमेशा फेस मास्क लगाकर खड़े रहते हैं जिससे वो अपने आप को ऑटोमोबिल्स यानी गाड़ियों के एग्जॉस्ट और स्मोक और डस्ट से बचा पाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।